दोस्तों, आज मैं आपको भारतवर्ष के बहुत ही प्रसिद्ध काली माता मंदिर दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर ले चलता हूँ। यह मंदिर गंगा नदी का ही एक हिस्सा हुगली नदी के किनारे 20 एकड़ में कोलकाता शहर के अंदर बसा हुआ है। दक्षिणेश्वर मंदिर से कोलकाता एयरपोर्ट 12 किलोमीटर और हावड़ा रेलवे स्टेशन 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्या है इस मंदिर का महत्व, जिसे देखने के लिए लाखों के तादाद में ना सिर्फ भारतवर्ष से लेकिन दुनिया भर से लोग आते हैं? ये समझने के लिए हमें कुछ 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। बंगाल में एक छोटा सा गांव है जिसे हली शहर कहते हैं। वहाँ 28 सितंबर 1793 में एक छोटी सी लड़की रासमणी दास का, जो आगे जाके रानी रासमणी या फिर लोकमाता कहलाएंगी, एक मछुआरों के परिवार में जन्म होता है। ये मछुआरे परिवार कोयबर्तो के नाम से जाने जाते थे। उनका पिता का नाम हरे कृष्णा विश्वास और उनका माता रामप्रिया देवी थी। रासमणी जी जब सिर्फ 7 साल की थी, उनकी माता इस दुनिया से चल बसी। उस जमाने में लड़कियों को काफ़ी कम उम्र में शादी कर देते थे और रासमणी जी का भी 11 साल में कोलकाता के जान बाजार एरिया में स्थापित एक जमींदार परिवार में बाबू राजचंद्र दास के साथ शादी कर दिया गया। राजचंद्र दास का सोच जमाने से अलग था और वो रासमणी जी को हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करते थे और धीरे धीरे रासमणी जी उनका पति का बिजनेस में भी सहायता करने लगी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बाबू राजचंद्र दास का निधन हो जाता है और रासमणी जी के सर पे मानो आसमान टूट पड़ा। वो अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके जैसे बिल्कुल अकेले हो गए। राजचंद्र दास के रिश्तेदार वालों को ये लगा मौका अच्छा है, सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। लेकिन रासमणी जी कुछ अलग मिट्टी के ही बनी हुई थी। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए कुछ ही दिनों में अपनी समझ बुद्धि से पूरी जमींदारी बिजनेस को अपने हाथों में कर लिया। जितना उनका बिजनेस में मन था, उतना ही उनके दिल में गरीब लोगों का भला करने का जज्बा था और उनके इस उदारता के लिए लोग उनको रानी बुलाने लगे। वो रासमणी दास से रानी रासमणी या फिर लोकमाता बन गई। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ निर्माण किया और जिसमें शायद सबसे प्रसिद्ध है ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर। रानी रासमणी काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब वो काशी धाम के तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयारी कर रही थी, उनके सपनों में माँ काली प्रकट होके उनको काशी जाने से मना कर दिया और कहा उनकी एक मंदिर यहीं पे ही स्थापित हो। रानी रासमणी अपनी यात्रा को रद्द करते हुए बंगाल में मंदिर स्थापना करने के लिए जमीन ढूंढने लगे। आखिरकार उनको दक्षिणेश्वर नामक एक गांव में जमीन पसंद आ गया। कछुआ के पीठ जैसे आकार में इस जमीन का एक हिस्सा यूरोपियन क्रिश्चियन जेक हेस्टी का था और दूसरा हिस्सा एक कब्रिस्तान था। मंदिर का निर्माण तुरंत शुरू हो गया और 8 साल बाद 31 मई 1855 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इस मंदिर को बंगाल आर्किटेक्चर के अनुयायी नवरत्ना या 9 शिखर देके बनाया गया है। यह मंदिर 3 मंजिला है जो एक ऊंचा प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है। यह मंदिर 40 फीट चौकोर है और 100 फीट से भी ऊंचा है। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ काली, जिनको यहाँ भवतारिणी के नाम से जाना जाता है, विराजमान है। माँ काली भगवान शिव के सीने में पैर रखे खड़े हुए हैं एक चांदी के सिंहासन पे। इस मंदिर के बिल्कुल पास उल्टे हाथ पे 12 शिव जी का मंदिर बनाया हुआ है। अंदर से सफेद और काला पत्थर से बने हुए इन मंदिरों के अंदर 12 शिवलिंगों का स्थापना किया गया है। दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर एक विष्णु भगवान का मंदिर भी स्थापित हुआ है। दोस्तों, ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यह मंदिर जब बन रहा था तब ब्रिटिश राज अपने जोरों शोरों पे था। रानी रासमणी ब्रिटिश राज के खिलाफ थे और एक बार जब ब्रिटिशर्स ने लोकल मछुआरों के ऊपर बिना वजह टैक्स लागू कर दिया, रानी रासमणी ने लोहे के जंजीरों से हुगली नदी में ब्रिटिश नावों का आना जाना बंद कर दिया।
आखिर में ब्रिटिशर्स को हार मान के टैक्स वापस करना पड़ा। यह है एक पुरानी तस्वीर जिस पे लोहे के जंजीरों को बांधा जाता था। और मंदिर स्थापना के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1857 में भारत ने पहली बार अपनी आज़ादी का युद्ध सिपाही म्यूटिनी छेड़ दिया। दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास रानी रासमणी ने ऐसे बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं जहाँ पे कोई भी जाके गंगा में डुबकी लगा सकता है और दिल खोल के नहा सकता है। दक्षिणेश्वर मंदिर के सबसे पहले पुजारी थे रामकुमार चट्टोपाध्याय, जो पुजारी बनने के 1 साल बाद ही दुर्भाग्यवश इस दुनिया से चल बसे। उनके चले जाने के बाद उनका छोटा भाई गदाधर, जिनको हम दूसरे नाम से रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं, और उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी, ये दोनों मिलकर मंदिर के पूजा पाठ और देखरेख करते थे। वे दोनों इस छोटे से घर में रहते थे। मंदिर से निकलते ही आपको एक छोटा सा मार्केट कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स बने हुए हैं जहाँ से आप सुविनियर, खाने पीने का चीज़, बंगाल के फेमस मिठाई, संदेश, जो भी आप चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर का सफ़र पूरी तरह से कंप्लीट तब होता है जब आप करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलूर मठ का दर्शन कर लें। दक्षिणेश्वर मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पे स्टीमर घाट है और यहाँ से आप स्टीमर पे बैठ के बेलूर मठ पहुँच सकते हैं। आप रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन स्टीमर का मज़ा कुछ अलग ही होता है। अभी हम दक्षिणेश्वर मंदिर से बेलूर मठ में जाएंगे और हम लोग विल गो बाय द रिवर गेंजेस। हमने टिकट ले लिया यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का जर्नी है ये, या मैक्सिमम आधा घंटा। तो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड। स्टीमर।
बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1899 में किया था। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है। गंगा के किनारे 40 एकड़ में फैला हुआ यह कैंपस में श्री रामकृष्ण, श्री शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के मंदिर स्थापित है। स्वामी विवेकानंद यहाँ कई वर्ष बिताए और सन 1902 में यहीं पे पूर्ण समाधि में विलीन हो गए। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, समय कम होने के वजह से इस वीडियो में बेलूर मठ के बारे में बस इतना ही जानकारी दे पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मौका मिलते ही बेलूर मठ को लेके वापस ज़रूर आऊँगा। इन द मीन टाइम, प्लीज़ एंजॉय द सीरेनिटी एंड पीसफुलनेस ऑफ दिस प्लेस। टिल देन।